नहीं, बीजेपी, मैंने आपको एक घटनाक्रम बताया ना। ये घटनाक्रम सुनने के बाद ये घटनाक्रम सुनने के बाद घटनाक्रम ये है कि 7 फरवरी को राहुल गांधी जी मोदी से सवाल पूछते हैं कि अडानी से आपका रिश्ता क्या है। 20,000 करोड़ जो अडानी के कंपनियों में, शेल कंपनियों के थ्रू आया, उसके वास्तविक मालिक कौन। 16 फरवरी को शिकायतकर्ता ने पहले गुजरात हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की कि इस पे रोक लगाओ, वो याचिका वापस ले लेता है। 27 फरवरी को जो निचली सूरत की अदालत है वहां पे सुनवाई शुरू हो जाती है और 23 मार्च को ऑर्डर पास हो जाता है, जजमेंट पास हो जाता है। आप अरे ये इतनी त्वरित कार्रवाई हिंदुस्तान में आज तक किसी केस में हुई हो तो मुझे बताओ। आप सब लोग लॉ को भी समझते हैं, आप पत्रकार हैं। ये त्वरित कार्रवाई क्या दिखा रहा है? और अदालत के फैसले में ये कहा गया कि 1 महीने तक आप इसमें अपील दायर कर सकते हैं, पर 24 घंटे के अंदर मकान खाली कराने का और सदस्यता, लोकसभा सदस्यता डिस्क्वालीफाई करने का ऑर्डर इश्यू हो जाता है। देश देख रहा है। अरे हम कहाँ सवाल उठा रहे हैं, हम तो आपकी नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, आपकी मानसिकता पे, आपकी घबराहट पर, भाजपा की बौखलाहट पर, भाजपा की बेचैनी पर, नरेंद्र मोदी जी के अनकंफर्टेबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। बेचैनी ये है कि भारत जोड़ो यात्रा जो 4,000 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा हुई, उसमें देश के युवा, देश के मध्यम आय वर्गीय परिवार, देश की महिलाएं जिस तरह राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जुटी, मोदी जी को लगा कि 2024 में उनकी हार उनको सामने दिखी। जब उसके बाद संसद में खड़े होकर राहुल जी ने सवाल पूछा कि अडानी से आपका रिश्ता क्या कहलाता है, 20,000 करोड़ किसके है, और बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि वो सवाल युवाओं के दिलों में घर करने लगे। तो उन्होंने सोचा कि कैसे मैं इन सवालों से बचूं, तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि कैसे राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द किया जाए। कर दीजिए, मकान खाली करवाना करवा दीजिए, और भी कुछ दंड देना है दे दीजिए, पर सवाल तो आज भी राहुल गांधी जी वही पूछते हैं, जेपीसी का गठन कीजिए और 20,000 करोड़ का असली मालिक कौन है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा मोदी जी। अभी नहीं दिया तो 24 में जनता की अदालत में देना पड़ेगा, तब भी नहीं दिया तो ईवीएम का बटन इतना मजबूत अस्त्र है लोकतंत्र में, जो युवा, जब उन सवालों का जवाब नहीं मिला युवाओं को देश के, तो वो ऐसा बटन दबाएंगे, क्योंकि इन्हीं युवाओं ने, इन्हीं मध्यम आय वर्गीय परिवारों ने, इन्हीं निम्न आय वर्गीय देश के किसानों और मजदूरों ने आपको 2 से 303 पर पहुंचाया था। ये 303 से वापस 2 पे लाने की भी इनमें ताकत है। कौन है अश्विनी वैष्णव? रेल मंत्री। क्या करते हैं वो रेलों के बारे में? कभी सुना आपने उनको रेलों के बारे में कुछ करते हुए? सिर्फ उनका काम है इन 10 लोगों का, मोदी जी ने चिन्हित कर रखा है 10 मंत्रियों का, 10 का काम है राहुल गांधी जी के लिए अपशब्द बोलो, गालियां बोलो, उनके परिवार के लिए गालियां बोलो, उनके उपनाम के लिए गालियां बोलो। जिस दिन हमने कभी डिफेमेशन के केस कर दिए ना, मैं आपको यकीन मानिए मेरा, 303 में से 3 भी सांसद अंदर नहीं बचेंगे, 300 डिस्क्वालीफाई हो गए, क्योंकि हम लोकतंत्र में, हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में विश्वास करते हैं। हम महात्मा गांधी ने संघर्ष करके, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान दिया तो गला घोटने के लिए थोड़ी दिया कि कोई सवाल नहीं पूछेगा, सवाल पूछेगा उसको जेल में डाल देंगे। इसके लिए महात्मा गांधी ने लाठियां नहीं खाई। पंडित नेहरू 10 साल तक जेलों में इसलिए नहीं रहे। सवाल पूछ रहे हैं ना इन ट्रोलों का। ये जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, ये एक तरह से ट्रोल हो चुके हैं। इनका काम है ट्रोलिंग करना। ट्रोलिंग का मैं जवाब देना, क्योंकि हमारे में तो थोड़ा बहुत गंभीरता है लोकतंत्र के प्रति भी और संविधान के प्रति भी। अश्विनी वैष्णव जी, आप क्या हो? वो 4 बार के चुने हुए सांसद है। कभी स्कूल में मॉनिटर का भी चुनाव लड़ा है अश्विनी वैष्णव जी? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।